अभी मेरे पास एक कॉल आया है व्हाट्सएप पर और कई दिन से वो बेचारा मैसेज कर रहा है, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं। उसने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया, एक साथ तलाक 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 बोल दिया। वो आदमी अहले हदीस नहीं है, लेकिन मेरी तकरीरें सुनता है, मुझसे बहुत मुतासिर। जब उसने अपने घर वालों को बताया कि मैंने तलाक 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 तो बोल दिया था, मगर मेरा मकसद अपनी बीवी को एक ही तलाक देने का था, मैं रुजू करना चाहता हूं, खानदान के लोगों ने कहा नहीं, तुम 3 तलाक दे चुके हो, बीवी हराम हो चुकी है, अब क्या करना पड़ेगा? हलाला करवाना पड़ेगा। क्या मतलब है हलाला का? किसी तीसरे आदमी से तुम्हारी औरत को शादी करनी पड़ेगी और कम से कम एक रात वो औरत उसके साथ रहेगी और अगले दिन वो तलाक देगा और फिर इद्दत गुजरने के बाद फिर उस औरत से तुम्हारी दोबारा शादी। अब आप गौर कीजिए, जिस समाज में औरत की ये हैसियत हो कि मर्द आए और गुस्से में तलाक 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 बोल दे और बीवी हमेशा के लिए हराम, और अब दोबारा बीवी अगर रहना चाहती है तो किसी गैर मर्द के साथ सोना पड़ेगा, उस औरत के अंदर इस्लाम के खिलाफ नफरत नहीं पनपेगी और इस्लाम के बारे में गलत ख्याल नहीं पनपेंगे, तो क्या क्या पनपेगा? आप मुझको बता दीजिए मेरे साथी। ये हमारी बुरी हरकतों की वजह से और हमारे मसलकों के बनाए हुए इस नकली दीन की वजह से आज औरत इस्लाम से दूर हो रही है मेरे साथ। इस्लाम में तलाक कोई ऐसा खिलवाड़ नहीं है, कोई आए और तलाक 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 बोल दे और औरत उसके निकाह से निकल जाएगी। जी नहीं, तलाक इतना मजाक नहीं है। तलाक अल्लाह ने पूरा तलाक का एक तरीका बताया है और 3 मर्तबा तलाक देने का ऑप्शन दिया है। पहली मर्तबा तलाक देने के बाद 3 महीने का टाइम है, दूसरी मर्तबा तलाक देने के बाद 3 महीने का टाइम है, तीसरी तलाक के बाद ऑप्शन खत्म है। अब जो इस्लाम आपको 3 अलग अलग बार चांस देता है, आप एक ही बार में तलाक तलाक बोल दें और उसके बाद हलाला जैसी हराम चीज को आप समाज में प्रमोट करें, मेरे प्यारे साथियों, वो औरत इस्लाम से अगर दूर हो रही है तो कहीं ना कहीं उसके रिस्पॉन्सिबल और उसके जिम्मेदार हम और आप खुद बने। और आगे बढ़िए, बहुत सारे घरों में लड़की पैदा होने पर उतनी खुशी नहीं मनाई जाती जितनी लड़का पैदा होने पर मनाई जाती है। लड़की पैदा होने पर जो दादा दादी होते हैं उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं होती जो लड़का के पोता के पैदा होने पर होती है। ये भेदभाव क्यों कर रहे हो मेरे साथी? अगर लड़की आपके घर में आई है वो तो और बरकत वाली बनकर के आई है, वो तो आपको जन्नत की खुशखबरी लेकर के आई है, वो तो आपको जहन्नम से बचाने के लिए आई है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन। जिसको अल्लाह ताला ने 2 लड़कियां दे दी और उन दोनों लड़कियों की उसने अच्छी परवरिश कर ली, वो कयामत के दिन इस हाल में आएगा अपने नबी के साथ जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। नबी के साथ आएगा, लड़की को पालने वाला नबी के साथ रहेगा कयामत। मनिब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शय्या, जिसको अल्लाह ताला लड़की दे करके आजमाता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतर जाता है, कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार, वो लड़कियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करेंगी। सऊदी अरब का वो वाकया मैं कई बार तकरीरों में बयान कर चुका हूं, जो सऊदी अरब के कई मोतबर उलमा ने बयान किया है। एक आदमी को अल्लाह ताला ने लगातार 6 बेटियां दी थी। 7वीं मर्तबा उसकी बीवी जब प्रेग्नेंट हुई और डिलीवरी का टाइम आया, उसने अपने दिल में इरादा किया, इस बार भी अगर मेरी बीवी ने 7वीं बेटी अगर पैदा हुई उसको तो मैं तलाक दे दूंगा अपनी बीवी को। इत्तेफाक से एक दिन उस आदमी ने रात में ख्वाब देखा कि कयामत कायम हो चुकी है, हिसाबो किताब हो रहा है और मेरे हक में यह फैसला कर दिया गया कि ये बहुत गुनहगार इंसान है, ये जहन्नम में जाएगा। जब जहन्नम में उसको लेके जाया जाने लगा, लहा सबातु अब्वाब, जहन्नम के 7 दरवाजे, जहन्नम के पहले गेट पे लेके जाया गया।
जब फरिश्ते उसको जहन्नम के अंदर लेके जाने लगे, पहले दरवाजे पर उसकी पहली लड़की खड़ी थी। उसने कहा, फरिश्तों, ये हमारा बाप है, बड़ी मोहब्बतों से इसने हमको पाला है, बड़े लाडो प्यार से हमको पाला है। ऐ फरिश्तों, चूंकि इसने हमें बड़े प्यार से पाला है, हमारे बाप को जहन्नम के अंदर न डालो, इनको बचा लो जहन्नम से, इनको बच जाने दो जहन्नम। फरिश्ते वहां से लेकर के उसको दूसरे दरवाजे पर लेके गए। ये ख्वाब की बात है जो वो आदमी ख्वाब देख रहा है। दूसरे दरवाजे पर पहुंचा, दूसरी बेटी वहां खड़ी थी। उसने भी फरिश्तों से कहा, मेरे बाप को जहन्नम में न लेके जाओ। तीसरे दरवाजे पर पहुंचे, तीसरी बेटी खड़ी थी, चौथे पर चौथी, पांचवे पर पांचवी, और छठे दरवाजे पर छठी लड़की खड़ी। जब छठे दरवाजे से भी वो इंसान बचा लिया गया, जब आखिरी जहन्नम का दरवाजा आया, वो इंसान क्या देखता है, 6 दरवाजों पर तो 6 बेटियां मौजूद थी, 7वें दरवाजे पर कोई बेटी मौजूद नहीं थी। और फरिश्ते उसको जहन्नम की के उस गेट में लेके जाने लगे। वो चीखने लगा, ऐ काश मेरी 7वीं बेटी भी होती तो आज वो मेरे हक में सिफारिश कर लेती और अल्लाह ताला मुझे आज जहन्नम की आग से बचा लेता। वो रोने लगा, उसकी पेशानी पसीने से तर हो गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद उसकी नींद खुल गई। वो क्या देखता है, मैं तो अपने बिस्तर पर हूं। उसने अपनी बीवी को उठाया और बीवी को से माफी मांगी, सारा ख्वाब बताया और माफी मांगी बीवी से कि मेरे दिल में ऐसा ख्याल आया था, अगर इस बार तुझे लड़की पैदा हुई तो मैं तलाक दे दूंगा। और उसके बाद उसने कहा बीवी से, चलो हम दोनों उठ करके रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह 7वीं औलाद भी तू हमको बेटी अता कर, ताकि कल अगर जरूरत पड़े तो जहन्नम के 7 दरवाजों पर हमारी बेटियां हमको जहन्नम की आग से बचाने के लिए तैयार मौजूद रहे। मेरे प्यारे साथियों, बेटियों को इतना हकीर मत समझिए। कुछ घरों में यह भी होता है, बाप लड़कों से तो बहुत प्यार से बात करता है, लड़कियों को प्यार नहीं दिया जाता है। लड़कियां घर में माँ की डांट सुनती हैं, भाई की डांट सुनती हैं, बाप की डांट सुनती हैं। जो लड़की घर में सबकी डांट सुनती है, सब लोग बुरा भला कहता है, वो लड़की जब कॉलेज में जाती है, जब स्कूल में जाती है और कोई लड़का गुलाब का फूल लेके कहता है आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो फौरन लट्टू हो जाती है। चलो कोई तो है जो मेरी कदर कर रहा है, कोई मुझसे मोहब्बत कर रहा है। जो लड़की प्यार की भूखी होती है, प्यार जहां से भी मिलता है, वो नादान लड़की है। उसको नहीं मालूम कि प्यार के नाम पे जहर है, ये प्यार के नाम पे जाल है, ये प्यार के नाम पे हमको मारने और हमको खत्म करने की प्लानिंग हो रही है। लेकिन जिसको घर में प्यार नहीं मिला वो बाहर प्यार तलाश करती है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अपनी बच्चियों को प्यार, अपनी बच्चियों को ये महसूस मत कराओ कि घर में उनका कोई अपना नहीं है। अगर आप बाप हैं तो अपनी बच्चियों को भी उतना ही प्यार दीजिए जितना बच्चों को देते हैं। अगर आप माँ हैं तो बच्चियों पर सिर्फ नजर रखना और बच्चियों पर सिर्फ निगरानी करना ये आपका काम नहीं है। बच्चियों की जरूरतों और उनके मसाइल और उनकी प्रॉब्लम को हल करना भी आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी अपनी बच्चियों से बहुत प्यार करते थे। अल्लाह ताला ने अपने नबी को 4 बेटियां दी। बड़ी बेटी ज़ैनब थी जिनकी शादी अबुलास से हुई। अबुलास अभी इस्लाम नहीं लाए थे और जंगे बद्र के मौके पर अबुलास कैदी बन करके आए। जब मुसलमानों ने काफिरों जो काफिर कैद में आए थे उनको छुड़ाने के लिए जब फिदिया लेना शुरू किया तो अबुलास को छुड़ाने के लिए उनकी बीवी ज़ैनब ने, नबी की बेटी ज़ैनब ने वो कीमती हार जो अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को शादी के मौके पे दिया था, वो हार लेकर के हजरत ज़ैनब आ जाती। सहाबे किराम वो हार लेकर के जब अल्लाह के प्यारे नबी के पास पहुंचते हैं, अल्लाह के नबी ज़ैनब का हार देखते हैं, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ओ लोगों, इस्लाम का कानून तो देखो, आज तो अदालतों के फैसले भी बड़े अजीब गरीब हो जाया करते हैं।
कोई पावरफुल, कोई सोर्स वाला अपने पावर की बदौलत सजाओं से भी बच जाता है। यहाँ गौर करो, अल्लाह के नबी का दामाद भी अगर कैदी बन के आया है, उसको भी कोई प्रोटोकॉल हासिल नहीं है, उसके लिए अलग से कोई ऑफर नहीं है, उसको अलग से कोई छूट नहीं दी जा रही है, बल्कि अबुल आस को भी रिहा करने के लिए फिदिया देना पड़ रहा है। जब वो हार आया अल्लाह के नबी के सामने, अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी का हार देखा, नबी रोने लगे और नबी ने सहाबा से कहा, अगर हो सके तो अबुल आस की बीवी का ये हार, मेरी बेटी ज़ैनब का ये हार वापस कर दो। ये हार खदीजा ने दिया था अपनी बेटी को शादी के मौके पे, मुझे ये हार देख करके खदीजा की याद आती है, ये हार वापस। नबी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे मेरे साथी। नबी की 4 बेटियों में सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा कभी आती थी अल्लाह के नबी से मिलने के लिए। अल्लाह के नबी अपनी बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते, वेलकम करते थे अपनी बेटी का। और इतना ही नहीं, अपनी बेटी की पेशानी को चूम लेते थे और अपनी सीट पर, अपनी कुर्सी के बगल में, अपनी कुर्सी के बाजू में अपनी बेटी को बिठाते थे। आज है कोई बाप जो बेटी को इतना सम्मान देता हो, बेटी को इतनी इज्जत देता हो? मेरे प्यारे साथियों, बेटियों से प्यार करो, बेटियों को इज्जत दो, तब समाज में ये वाकयात कम होंगे। इस्लाम ने 1400 साल पहले बेटियों को इज्जत दी थी, और जिस समाज में लड़कियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था, उस समाज में इस्लाम ने बेटियों की परवरिश पर जन्नत की गारंटी दी थी मेरे प्यारे साथी। और आगे बढ़िए, अगर औलाद की सही तरबियत करना चाहते हो, बहुत डरा चुके कुत्ते और बिल्ली से आप, बहुत डरा चुके शैतान से आप, बहुत डरा चुके भूत और प्रेत से आप, अपने बच्चों के दिल में अल्लाह का डर भी पैदा करो मेरे साथियों। हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, अगर एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी, आसमानों के अंदर कहीं होगी, जमीन के अंदर कहीं होगी, चट्टान के अंदर कहीं होगी, याति बिहल्लाह, अल्लाह ताला उसको सामने ले आएगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह ताला तो बारीक से बारीक चीज की खबर रखने वाला है। ये तालीम अपने बच्चों को दीजिए मेरे साथी। आज कितने बच्चे हैं, उनसे पूछो अल्लाह कहाँ है, कहते अल्लाह हर जगह है। अरे बच्चे क्या, बड़ों से पूछो, कहते अल्लाह हर जगह है। ये अकीदे की बड़ी मोटी बात है कि अल्लाह कहाँ है। अल्लाह 7वां आसमान के ऊपर है, अल्लाह अर्श पर है, अल्लाह का इल्म हर जगह है, अल्लाह की कुदरत हर जगह है। अल्लाह हर जगह नहीं है, ऐसा बोलना ठीक नहीं कि अल्लाह हर जगह है। तो ये अकीदे की बातें अपने बच्चों को सिखाओ, अपने बच्चों को अखलाक सिखाओ। अल्लाह के नबी ने जब हजरत उम्मे सलमा से शादी की, तो उनके एक बेटे थे जिनका नाम उमर बिन सलमा, वो अल्लाह के नबी की परवरिश में आ गए। उनकी माँ से शादी की अल्लाह के नबी ने, तो वो परवरिश में आ गए। तो एक दिन वो खाना खा रहे थे अल्लाह के नबी के सामने, बाएं हाथ से खाना खाने लगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, या गुलाम सम्मिल्लाह, ऐ बच्चे बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खा। वकुल बेयमीनिक, दाएं हाथ से खाना खा। वकुल मिम्मा यलीक, और अपने सामने से खाना खा, पूरी प्लेट में हाथ मत घुमा। अल्लाह के नबी खाने के आदाब बता रहे हैं एक छोटे बच्चे को, एक मासूम। नबी अकरम मस्जिद में है, खजूरें रखी हुई हैं, आपका नवासा हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु वो आते हैं। 5 साल के बच्चे हैं, उनको क्या पता ये कैसी खजूर है। बच्चे ने खजूर उठाई और मुंह में डाल दी। अल्लाह के प्यारे नबी ने देखा, फरमाया, ऐ मेरे बच्चे, ये खजूर जल्दी से मुंह से निकाल दे। क्या तू नहीं जानता कि हम आले मोहम्मद के लिए सदका हराम है, ज़कात हराम है, हम ज़कात की रकम नहीं खा सकते। अल्लाह, 5 साल के बच्चे को अल्लाह के नबी बता रहे हैं कि हलाल क्या है, हराम क्या है। हमारे यहाँ 18 साल का लड़का हो गया, 20 साल की लड़की हो गई, हमने कभी नहीं बताया हलाल क्या है, हराम क्या है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, बच्चों को अखलाक सिखाओ। हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं, वला तुसाइर खत्तका लिन्नासी वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर।
ऐ मेरे बच्चे, तू लोगों से गाल फुला करके न मिलाकर, तू जमीन में अकड़ करके न चला कर। अल्लाह ताला घमंडी लोगों से को पसंद नहीं करता। वक़सिद फी मशीका वग़ुज़ुज़ मिन सौतिका, और जब तू चला कर तो तेरी चाल भी दरमियाना होनी चाहिए, और जब तू बोला कर तो तेरी आवाज भी पस्त होनी चाहिए। अपने बच्चों की चाल ढाल, गुफ्तार, रफ्तार, सब चीजों पर मेरे प्यारे साथियों नजर रखो। बच्चों को टाइम दो, और ये मेरा जुमला नोट कर लो। पैसा तो फिर भी आ जाएगा, दौलत तो फिर भी आ जाएगी, मकान तो फिर भी बन जाएगा, बच्चों का बचपन वापस कभी नहीं आएगा। बच्चों का बचपन बहुत कीमती होता है। बच्चों के बचपन में उनको टाइम दो। माँ, आपसे गुजारिश है, बच्चों की अच्छी तरबियत करो। मैं एक वाकया सुना के बाद खत्म करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, गला बिल्कुल बैठा हुआ था। बस इसहाक भाई की मोहब्बत में मैं आया हूँ, और इस उम्मीद के साथ आया हूँ कि इनकी इज्जत भी बरकरार रह जाए, और आप हजरात ने जो रात के इस आखिरी वक्त तक इंतजार किया है, आपका इंतजार भी जाया न हो। एक वाकया सुन लीजिए, औलाद की तरबियत में माँ का कितना बड़ा रोल होता है। जरा ये वाकया सुनिए। मदीना के अंदर एक आदमी, उसका नाम था फर्रूख। वो बीवी प्रेग्नेंट है, हामिला है, और मैदान जिहाद में वो जा रहे थे। उन्होंने बीवी से को 30,000 दीनार दिया और कहा कि ऐ मेरी बीवी, मैं मैदान जिहाद में जा रहा हूं, अगर मैं जिंदा वापस आ गया तो ये 30,000 दीनार का हिसाब मैं तुझसे लूंगा, और अगर मैं शहीद हो गया अल्लाह की राह में तो तू जैसा मुनासिब समझना ये 30,000 दीनार खर्चा कर देना। उसके बाद वो हजरत फर्रूख अल्लाह की राह में जिहाद करने चले गए, और दुश्मन की बॉर्डर पर लापता हो गए, और 27 साल के बाद वो घर लौटे। जब घर आए, घोड़े पे सवार होकर के आए, हाथ में नेजा था उनके, घोड़े से उतरे, दरवाजा खटखटाया, अंदर से 27 साल का एक नौजवान निकला। नौजवान का नाम था रबिया। फर्रूख ने कहा, मेरे घर में तू कैसे घुस के चला आया, कौन है तू? रबिया ने कहा, तू कौन है और मेरे घर में रात में क्या करने के लिए तू आया है? दोनों आपस में बहस करने लगे, लड़ाई होने लगी, बहसबाजी होने लगी। अंदर से बूढ़ी औरत आई, उसने गौर से देखा, कहा, रबिया, इस सामने तेरा बाप खड़ा है, ये कोई और नहीं तेरा बाप है। 27 साल के बाद वो बाप, जिस बाप की शक्ल भी बेटे ने नहीं देखी थी, वो बाप घर में आया है। दोनों बाप बेटे गले मिलके खूब रोए। पहली मर्तबा बाप बेटे की मुलाकात हुई। सुबह फजर की नमाज का टाइम आया। हजरत फर्रूख ने अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी बीवी, मुझे कुछ जरूरी काम है। वो 30,000 दीनार जो मैंने तुझको दिए थे, उसको तूने संभाल के रखा है कि नहीं रखा है? कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, मैंने बहुत अच्छी जगह उसको संभाल कर रखा है। आप पहले फजर की नमाज पढ़िए, जाइए मस्जिद जाइए। फर्रूख आए, मस्जिद वजू किया, नमाज पढ़ी। नमाज के बाद देखा बड़े बड़े उस दौर के उलमा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम ज़ैद इब्न हसन रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े उलमा बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उनके उस्ताद, उनके शेख, उनको हदीस पढ़ाने वाला उस्ताद आए तो वो हदीस पढ़े। हजरत फर्रूख बैठ गए और इंतजार करने लगे, देखे कौन है, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों को हदीस कौन पढ़ा रहा है। थोड़ी देर के बाद देखा कि उनका अपना बेटा रबिया बिन फर्रूख वो आता है और आकर के उस्ताद की मसनद पर बैठता है, और वक्त के बड़े बड़े उलमा और अइम्मा उनके सामने बैठ करके हदीस पढ़ रहे हैं और कुरान और हदीस का दर्स ले रहे हैं। हजरत रबिया की आंखों में आंसू, हजरत फर्रूख की आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर आकर के अपनी बीवी से कहते हैं, मेरी बीवी, रफा अल्लाह इब्नी, अल्लाह ताला ने मेरे बेटे के मकाम को बहुत बुलंद कर दिया, मेरा दिल बाग बाग हो गया। ऐ मेरी बीवी, मेरे बेटे के सामने वक्त के बड़े बड़े अइम्मा आज हदीस पढ़ने आ रहे हैं, बड़े बड़े उलमा हदीस पढ़ने आ रहे हैं, अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को बड़ी ऊंची शान दी है। रबिया की मां ने कहा, ऐ मेरे सरताज फर्रूख,
वो आप 30,000 दीनार का जो हिसाब मांग रहे थे, मैंने वो 30,000 दीनार आपके बेटे की तालीम पर खर्च किया है, आपके बेटे की तरबियत पर खर्च किया है। अब आप बता दीजिए, अगर मैंने गलत किया है तो भी बता दीजिए, सही किया है तो भी बता दीजिए। हजरत फर्रुख ने कहा कि ऐ मेरी बीवी, तूने उन दीनारों का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है, तूने एक पैसा भी जाये नहीं किया है, तूने एक दीनार भी जाये नहीं किया है। पता ये चला बच्चों को बनाने और बिगाड़ने में माओ का बहुत बड़ा किरदार होता है। मैं अपनी माओ बहनों से गुजारिश करूंगा, बच्चों की तालीम पे तवज्जो दीजिए, बच्चों की तरबियत पे तवज्जो दीजिए। और मैं कुछ दुआएं आपको सिखा रहा हूं, उन दुआओं को याद कर लीजिए और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाया कीजिए, ये दुआएं जरूर पढ़ा कीजिए। एक दुआ कुरान के 19वें पारे में अल्लाह ने सूरह फुरकान में हमें सिखाई है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। ऐ अल्लाह, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। ये दुआ बहुत अच्छी दुआ है, इसको आप याद कर लीजिए। और दूसरी दुआ जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी, रब्बिजअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ अल्लाह, मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना दे, मेरे बच्चों को भी नमाज कायम करने वाला बना दे और मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। और तीसरी दुआ सूरह अहकाफ की 15 नंबर की आयत में आपको मिलेगी, 26वें पारे के शुरू में। जब कोई इंसान 40 साल का हो जाए, 40 साल का होने के बाद ये दुआ जरूर पढ़नी चाहिए। क्या है दुआ? रब्बी औज़ेनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया। ऐ अल्लाह, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करूं, जो नेमतें तूने मुझको दी, व अला वालिदैया, और मेरे माँ बाप को दी, व अन्ना सालिहन तरदा, और ऐ अल्लाह तू मुझे तौफीक दे मैं ऐसा नेक अमल करूं जिससे तू राजी हो जाए। व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, और ऐ अल्लाह तू मेरी औलाद को सही कर दे, मेरी औलाद को दुरुस्त कर दे, मेरी औलाद को ठीक कर दे। इन्नी तुबतु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तौबा करता हूँ और मैं सच्चा पक्का मुसलमान हो जाता हूँ। ये दुआ है, ये बड़ी प्यारी दुआ है। मेरे प्यारे साथियों, औलाद की तरबियत के ताल्लुक से इन दुआओं को भी हमें अपनी जिंदगी का मामूल बनाना चाहिए। औलाद को दीन सिखाने पर खर्च भी करना चाहिए, दौलत भी लुटानी चाहिए। याद रखिए, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपकी नेक औलाद है। आपके मरने के बाद भी ये नेक औलाद जब जब दुआ के लिए हाथ उठाएगी, आपको उसका फायदा मिलता रहेगा। ओ मेरी प्यारी माओ, आपने अगर माँ का हक अदा न किया, ओ मेरे प्यारे भाइयों, आपने अगर बाप होने का हक अदा न किया, अल्लाह ने औलाद आपको दी, आपने औलाद का हक अदा न किया, तो कान खोल के सुन लीजिए, ये औलाद के साथ आप जो लापरवाही कर रहे हैं, आप औलाद की जो हक तलफी कर रहे हैं, आप औलाद की तरबियत में जो लापरवाही कर रहे हैं, ये बहुत महंगी पड़ जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उस इंसान के ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। ये औलाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधे में। अल्लाह ने आपको औलाद दी है तो ये बहुत बड़ा इम्तिहान भी है। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास औलाद नहीं है। आपको अल्लाह ने औलाद दी है तो आपसे सवाल भी पूछा जाएगा, आपकी औलाद। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। ओ लोगों, तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में कयामत के दिन पूछा जाएगा। फर्रजुलु राइन अला अहली बैतिही। मर्द भी जिम्मेदार है अपने परिवार का, मर्द भी जिम्मेदार है अपने घर वालों का, और मर्द से भी सवाल किया जाएगा। वल मरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा। और औरत भी जिम्मेदार है अपने घर की, और औरत से भी पूछा जाएगा। अगर बेटी बेपर्दा घूम रही है, अगर बेटा शराब पी रहा है और बाप ने कभी मना नहीं किया, माँ ने कभी मना नहीं किया, उल्टे सपोर्ट किया, तो माँ से भी सवाल पूछा जाएगा, बाप से भी सवाल पूछा जाएगा। इंस्टाग्राम पर आज
सैकड़ों की तादाद में ऐसी आईडीज मौजूद हैं जिसमें बाप मौजूद है, बेटी छोटे कपड़े पहन करके वीडियो बना रही है। साफ साफ नजर आ रहा है कि वो लड़की, वो औरत इंस्टाग्राम के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए अपने शरीर की नुमाइश कर रही है, और उसका बगैर बाप चंद पैसों के लिए उस वीडियो में मौजूद है, अपनी बेटी की बेपर्दगी को सेल कर रहा है, अपनी बेटी की बेहयाई को सेल कर रहा है। ऐसी बहुत सारी आईडीज आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी मेरे साथी। वो बाप बेगैरत बाप है, और उस बेगैरत बाप से पूछा जाएगा कयामत के दिन कि तू बाप था, तेरी ये जिम्मेदारी थी, तो अपनी बेटी को नंगा करके उसको छोटे कपड़े पहना के उसको इंस्टाग्राम पे उसकी इज्जत का जनाजा निकाल रहा था, उसको बेच रहा था तू। आज झारखंड जैसे इलाके में, आज पाकुड़ जैसे इलाकों में, हमारे और आपके आसपास के गांव और बस्तियों में जब इस तरीके की खबरें हम सुनते हैं, फला मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई, इश्क और प्यार का नशा ऐसा चढ़ा, बाप की इज्जत खाक में मिला दी, माँ की इज्जत का जनाजा निकाल दिया, गैर मुस्लिम के साथ फरार हुई, और उसके बाद ये भी खबर आई कि उसने अपने इस्लाम को भी छोड़ दिया, वो मुर्तद भी हो गई, वो मुशरिक भी हो गई, वो अल्लाह का इनकार करने वाली भी बन गई। मेरे प्यारे साथियों, हम इस तरीके के केसेस में सिर्फ उन लड़कियों को जिम्मेदार करार नहीं दे सकते, हमें उन लड़कियों के बाप को भी कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा, उन लड़कियों की माँ को भी कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा कि तुम क्या कर रही थी, तुमने क्या तालीम दी, तुमने क्या तरबियत दी अपनी बेटी को। आज बड़े फख्र से कहते हो साहब हमारी लड़कियों ने इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, एमए कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अरे तेरी लड़की ने सब कर लिया, तेरी लड़की अपने अल्लाह को पहचानती थी कि नहीं पहचानती थी? तेरी लड़की मुसलमान थी, इस्लाम के बारे में क्या जानती थी तेरी बच्ची? जब मरने के बाद हम सब कब्र में जाएंगे, मुनकर नकीर हमारे पास आएंगे, हमसे सवाल पूछेंगे, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? मन नबियों का, तेरा नबी कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? इन तीन सवालों का जवाब कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को भी देना पड़ेगा और मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियों को भी देना पड़ेगा। ओ लोगों, मैं ये तो नहीं कहता कि तमाम की तमाम बच्चियों को मदरसे में डाल दिया जाए, मैं ये भी नहीं कहता कि तमाम के तमाम लड़कों को आप आलिम बना दीजिए, मगर मैं ये जरूर कहूंगा आपका बच्चा कुछ भी बन जाए, आपकी बच्ची कुछ भी बन जाए, लेकिन कब्र के इन तीन सवालों का जवाब तो आपकी बेटी को भी आना चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि मेरा रब कौन है, मेरा नबी कौन है, मेरा दीन क्या है, तो लानत है ऐसी तालीम पर, लानत है ऐसी डिग्री पर, लानत है ऐसी अकल पर, लानत है ऐसी ज़ियानत पर। दुनिया का वो बड़ा से बड़ा काबिल आदमी अगर वो अपने क्रिएटर को नहीं पहचानता है, अपने रब को नहीं पहचानता है, अल्लाह की नजर में वो स्टूपिड है, अल्लाह की नजर में वो बेवकूफ है। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह आल इमरान के अंदर फरमाता है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। ऐ मेरे बंदो, ये जरा जमीन के ऊपर तुम गौर करो, इतनी बड़ी जमीन, कितनी स्पीड के साथ ये जमीन घूम रही है, लेकिन फिर भी तुमको कोई झटका महसूस नहीं होता है। तुम कार में बैठते हो, कहीं ब्रेकर आ जाए, तुम कार में हिल जाते हो। इतनी बड़ी जमीन पूरी स्पीड से घूम रही है और जर्रा बराबर तुमको झटका महसूस नहीं होता है। क्या ये अल्लाह की निशानी नहीं है? आज शायद बिहार में कहीं कहीं जलजले का झटका भी महसूस हुआ है। अभी हमारे ड्राइवर साहब के ऊपर कॉल आया था, पटना से, वहां जलजले का झटका महसूस हुआ है। जरा सी जमीन हिलती है, झटका महसूस होता है, इंसान परेशान हो जाता है। ओ लोगों, इस जमीन के ऊपर गौर करो, इस आसमान के ऊपर गौर करो, जरा रात के ऊपर गौर करो, जरा दिन के ऊपर गौर करो। जब तुम गौर करोगे तो तुम्हें क्या समझ में आएगा? इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिउलिल अलबाब। इन तमाम चीजों के अंदर
अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं, बुद्धिजीवी लोगों के लिए निशानियां हैं, जीनियस लोगों के लिए निशानियां। अय अल्लाह, कौन है बुद्धिजीवी लोग, कौन है जीनियस लोग, कौन है चतुर लोग, कौन है अक्लमंद लोग? फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अरे अक्लमंद तो वो लोग हैं जो खड़े होकर के भी अपने रब को याद करते हैं, बैठ करके भी अपने मौला को याद करते हैं, और लेट करके भी अपने मालिक को याद करते हैं। खड़े होकर के, बैठ करके, लेट करके, हर हाल में जो अपने परवरदिगार को याद करते हैं। व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी, और आसमानों और जमीन के अंदर वो गौर करते हैं। और जब गौर करते हैं तो क्या कहते हैं? रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला। ऐ अल्लाह, तूने इस कायनात को बेकार नहीं बनाया, तूने इस यूनिवर्स को बेकार नहीं बनाया। पता ये चला अक्लमंद वो नहीं है जिसके पास डिग्रियों की भरमार हो। अक्लमंद वो है जो इस्लाम को जानता हो, जो तौहीद को जानता हो, जो अपने रब को जानता हो, जिसको दीन की बेसिक बातें मालूम। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, सोना कोड़ के मेरे अजीजों, आसपास से आए हुए, बड़तल्ला और मजलाडी से आए हुए मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, ये पैगाम देना चाहता हूं मैं आपको कि अपनी बच्चियों को कम से कम इतनी तालीम तो दे दो कि कोई बहरूपिया उनको अगर प्यार और मोहब्बत के झांसे में ब्लैकमेल करके ये कहे कि तुझे इस्लाम को छोड़ना पड़ेगा, तो आपकी बच्ची जवाब दे दे, नहीं, मेरे नबी ने तो मुझे ये सिखाया है कि अल्लाह के साथ तुझे शिर्क नहीं करना है। तू कत्ल हो जाए तो हो जाना, तू जल जाए तो जल जाना, तू मर जाए तो मर जाना, तू कट जाए तो कट जाना, मगर अल्लाह की तौहीद से समझौता मत करना। अपनी बच्चियों को कम से कम इस काबिल बना दो। आज आपके इलाके के बहुत सारे लोग आसाम में काम कर रहे हैं, मुझे मालूम है कलकत्ता में काम कर रहे हैं, रांची में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे बच्चे अगर किसी दूसरे शहर में जाकर के पैसा कमा रहे हैं और घर में खुशहाली है, अच्छा मकान बन रहा है, अच्छी लाइफ स्टाइल है, बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मगर एक बात का ख्याल रखना मेरे साथ, ये आपके बच्चे जो रांची जा रहे हैं, जो गुवाहाटी जा रहे हैं, जो कलकत्ता जा रहे हैं, जो दिल्ली और मुंबई जा रहे हैं, अगर इन जगहों पे जाने के बाद आपका बच्चा पैसा तो कमा ले, मगर वहां जाकर के अगर इस्लाम को छोड़ दे, वो तौहीद को छोड़ दे, वो शराबी बन जाए, वो बेनमाजी बन जाए, वो कब्रों पर सजदा करने वाला बन जाए, वो ज़िनाकार बन जाए, वो लड़की बाजी करने वाला बन जाए, वो अय्याश बन जाए, वो हमें नहीं चाहिए ऐसा पैसा मेरे साथ। हमारे बच्चे 2 रोटी कम खाएं, हमारे घर में 2 पैसे कम आए, मगर ईमान की दौलत रहनी चाहिए, तौहीद की दौलत रहनी चाहिए, दीन की दौलत रहनी चाहिए। ये सबसे बड़ी दौलत है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से क्या दुआ करते हैं? कहते हैं वला तुख्ज़िनी यौम युबअसून। ऐ अल्लाह, तू मुझे कयामत के दिन रुसवा न करना। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, कयामत के दिन न तो माल काम आएगा, न औलाद काम आएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ऐ अल्लाह, कयामत के दिन तो वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा, जिसके दिल में गैरुल्लाह की मोहब्बत न होगी, जिसके दिल में शिर्क न होगा। अपने बच्चों के दिल पर मेहनत करो मेरे साथ। मेरी बहनों, बहुत फेस मास्क लगा लिया, बहुत क्रीम पाउडर लगा लिया, बहुत मेकअप कर लिया, अब थोड़ी सी मेहनत दिल के ऊपर भी कर लो मेरी बहनों। दिल की गंदगी को साफ कर लो, दिल से मैल और कुचैल को निकाल दो, दिल से कीना निकाल दो, दिल से हसद निकाल दो, दिल से दुनिया की नाजायज मोहब्बत निकाल दो, दिल को साफ कर लो। इब्राहीम कहते हैं कयामत के दिन वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। और एक और दुआ करते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कहते हैं वजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। ऐ अल्लाह, तो मुझे भी बुत परस्ती से बचा ले और मेरी आने वाली नस्लों को, मेरे बच्चों को भी तो बुत परस्ती से बचा ले।
कहीं इस गलतफहमी में मत रहना कि हम तो सोना कोड़ में रहते हैं, पाकुड़ में रहते हैं। हमारे यहाँ तो बच्चा बच्चा अहले हदीस है, तौहीद पर चलने वाला है। हमारे यहाँ कब्र परस्ती नहीं है, हमारे यहाँ मजार परस्ती नहीं है। इस गलतफहमी में मत रहना मेरे साथ। इसी पाकुड़ से बहुत दूर इलाका नहीं है, कलिया चक का इलाका, पूरे अहले हदीसों का बेल्ट है और वहां पे कब्रों पर सजदा करते हुए मैंने अहले हदीसों को देखा है। अगर अहले हदीसों में भी अगर दीन की जानकारी न हो और जहालत आ जाए तो अहले हदीसों के अंदर भी ताजिया उठने लगता है, कब्र परस्ती भी होने लगती है, तावीज भी पहना जाने लगता है, शिर्क भी होने लगता है, बिदअत भी होने लगती है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों को तौहीद सिखाओ और अपने बच्चों को शिर्क से बचाओ। अल्लाह के नबी अपने चचा के बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास से, जिनकी उम्र 8 या 9 साल, 8-9 साल के बच्चे थे अब्दुल्ला बिन अब्बास। 8-9 साल का बच्चा हमारे यहाँ मोबाइल देखता है, 8-9 साल के बच्चे हमारे यहाँ बैठ करके गेम खेलते हैं, फ्री फायर और पबजी गेम खेलते हैं। 8-9 साल के बच्चे हमारे यहाँ बैठ करके ताश के पत्ते खेलते हैं। 8-9 साल के बच्चे हमारे यहाँ मोबाइल पर गंदी वीडियोस देख रहे हैं। 8-9 साल के बच्चे हमारे यहाँ गालियां बक रहे हैं। 8-9 साल के बच्चे हमारे यहाँ आवारा गर्दी कर रहे हैं। यहाँ अब्दुल्ला बिन अब्बास 8-9 साल के बच्चे हैं। अल्लाह के नबी उनको क्या तालीम देते हैं, जरा सुनिएगा। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, मैं ऊंटनी के ऊपर सवार था, अल्लाह के प्यारे नबी आगे बैठे हुए थे और मैं पीछे बैठा हुआ था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, या गुलाम, ऐ मेरे बच्चे, मैं कुछ बातें तुझको बता रहा हूं, बड़े गौर से सुनना। इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, ऐ मेरे बच्चे, जब भी तू सवाल करना, जब भी तू मांगना तो अल्लाह से मांगना। वइज़स्तअनत फस्तइन बिल्लाह, और जब भी मदद तलब करना तो तू अल्लाह से मदद तलब करना। अल्लाह अकबर। कोई अगर पूछे अहले हदीस की दावत क्या है, अहले हदीस का पैगाम क्या है, तो नबी की ये छोटी सी हदीस सुना देना, नबी की ये बात सुना देना। अहले हदीस का यही पैगाम है, मदद मांगो तो अल्लाह से मांगो, सवाल करो तो अल्लाह से। इससे बढ़ के अहले हदीस की कोई दावत। अहले हदीस की दावत तौहीद की दावत है। अहले हदीस की दावत शिर्क के खिलाफ ऐलान जंग है। अहले हदीस की दावत यह है कि मांगो तो अल्लाह से। अभी 1 हफ्ता पहले मैं इसी इलाके में प्रोग्राम था मेरा, मैं आ रहा था, भागलपुर से पहले जगह पड़ती अकबर नगर। हमारे ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे थे, अचानक से देखा रोड के ऊपर बड़ा रश है, बड़ी भीड़ है। मैंने पूछा क्या बात है भाई, तो मालूम हुआ कि वहां कोई बाबा हैं, उनका उर्स मनाया जा रहा है, पूरा रोड जाम है। अब ये मसला मैं उस पर नहीं बोलूंगा, मसाइल पैदा हो जाएंगे, वरना अगर शरई नुक्ते नजर से देखा जाए तो सड़कों को ब्लॉक करके कोई भी इबादत करना इस्लाम में जायज नहीं है। आप सड़कों को ब्लॉक करके, और हम भारत सरकार से भी ये निवेदन करते हैं कि जो सार्वजनिक स्थल है, जो रोड है, पब्लिक रोड है, किसी भी मजहब को, किसी एक मजहब को टारगेट न किया जाए, किसी भी मजहब को इजाजत न दी जाए कि पब्लिक प्लेस को वो रोक करके वहां पे कोई अपनी मजहबी रस्म को अदा करे, चाहे वो मुसलमान का मामला हो या किसी भी दूसरे मजहब का। रोड चलने के लिए होती है, रोड ब्लॉक करने के लिए नहीं होती है। अकबर नगर का इलाका आया, रोड पूरी ब्लॉक है, मर्दों का रेला लगा है, औरतों की भीड़ लगी है, खूबसूरत कपड़े पहन करके, सज करके, संवर करके जवान लड़कियां वहां क्या करने गई हैं साहब? बाबा का उर्स मनाने। मैं कार में बैठा था, वल्लाह मेरे दिल में ख्याल आया कि ये सब करने वाली कौन है? मेरी कौम की बेटियां हैं। इन लड़कियों को बेपर्दा अपने घरों से लेके आने वाले कौन हैं? इनके बेगैरत भाई हैं, इनके बेगैरत बाप हैं, इनके बेगैरत शौहर हैं। और वहां मजार पे एक आदमी बहुत बड़ा सा मोर का पंख लेके बैठा है, और औरतें आ रही हैं, उनको मोर का पंख जो है वो उनको टच कर रहा है, उनको छू रहा है, और औरतें ये समझ रही कि साहब मेरा तो कल्याण हो गया, मैं तो बहुत खुशकिस्मत हो गई, मुझे तो बाबा की बरकत मिल गई। ये हरामखोर, ये कब्र परस्त
ये शिर्क के अड्डे बना के इन्होंने रखे हैं और दुनिया का हराम काम इन कब्रों और इन मज़ारों पर हो रहा है। अल्लाह के नबी ने अपने आखिरी वक्त में अपने इंतकाल के पहले अपनी उम्मत को मना किया था, कब्र परस्ती से रोका था। आपने कहा था लानल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह की लानत तो यहूद और नसारा के ऊपर। इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, यहूद और नसारा ने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया था। ऐ लोगों, तुम मेरी कब्र पर मेला न लगने देना, तुम मेरी कब्र पर कोई उर्स न होने देना, तुम मेरी कब्र पर सजदा न होने देना, मेरी कब्र को तुम मस्जिद न बनने देना। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने 100 साल पहले नक्शा खींचा था हिंदुस्तान का। 2026 आ गया, मौलाना हाली के इंतकाल को 50-60 साल हो गए, 70-80 साल हो गए। मौलाना हाली ने 100 साल पहले जो बात कही थी, ऐसा लगता है 2026 को सामने रख के उन्होंने कही थी। क्या कहा था? करे गैर कर बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ कमी इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। मुसलमानों, तुम्हारी तौहीद इतनी मजबूत हो गई कि तुम कब्रों पर सजदा करने के बाद भी तुम्हारी तौहीद सिर्फ है, तो माफ करना, तुमने तौहीद को समझा ही नहीं है। अरे तौहीद तो ये है कि गर्दन कट जाए मगर अल्लाह के सिवा किसी और के आगे गर्दन झुकनी नहीं चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, ये सबक अपने बच्चों को सिखा के जाइए दुनिया से, वरना अगर आपके बच्चे आपके मरने के बाद तौहीद से हट जाएंगे, शिर्क की तरफ चले जाएंगे, बिदात की तरफ चले जाएंगे, तो अल्लाह ताला आपसे भी पूछेगा कि तूने क्या तालीम दी थी अपने बच्चों को, तूने क्या तालीम दी थी अपनी बेटियों को। इसी तरीके से मेरे साथी, आज हम सब अपनी औलाद के लिए दुनिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई जमीन खरीद रहा है, कोई बैंक में एफडी रखवाए हुए है, कोई सोना खरीद के अपनी बेटियों की शादी के लिए रखे हुए है, कोई किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बच्चों का भविष्य बन जाए, बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए। आइए मैं आपको बताता हूं बच्चों का भविष्य कैसे बनाना है। कुरान का 15वां पारा उठाइए, 16वां पारा उठाइए। मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया, जहां मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खजीर अलैहिस्सलाम दोनों जा रहे थे और दोनों का गुजर एक बस्ती के पास से हुआ। दोनों को बड़ी तेज भूख लगी थी, दोनों ने खाना मांगा। फ़अबऊ अय्युज़य्यिफ़ूहुमा, गांव वाले बड़े खसीस और बड़े घटिया लोग थे, उन्होंने इन दोनों नबियों को खाना तक न खिलाया। दोनों बेचारे भूखे प्यासे रह गए, गांव वालों ने खाना तक न खिलाया। फ़वजदा फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यनक़ज़ फ़अक़ामा, दोनों ने देखा कि गांव के मकान की एक दीवार गिरने वाली है। हजरत खज़िर खड़े हुए और उन्होंने जाकर के दीवार को ठीक कर दिया। ओ मेरे नौजवानों, पता ये चला कि अपने आप को फिजिकली भी इतना ताकतवर बनाओ, जिस्मानी एतबार से भी इतना ताकतवर बनाओ कि खड़े होकर के दीवार अगर ठीक करने की जरूरत पड़े तो अकेले तुम खड़े होकर के दीवार को ठीक कर दो। माफ करना मेरे नौजवानों, तुम गुटखा खा करके और खैनी और सिगरेट पी करके और शराब पी करके और नशा करके अपने जिस्म को इतना कमजोर बना लेते हो, इतना कमजोर बना लेते हो कि तुम किसी काम के नहीं बचते हो। अरे बनना है तो खज़िर के जैसे बनो। उन्होंने खड़े होकर के दीवार को ठीक कर दिया। जब हजरत खज़िर ने दीवार को ठीक कर दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, ऐ खज़िर लौ शी'त लत्तखज़्त अलैहि अजरा, ऐ खज़िर आपने जो ये दीवार ठीक कर दी, आपको नहीं करना चाहिए था, आपको पैसा ले लेना चाहिए था, आपको उजरत ले लेनी चाहिए। हजरत मूसा ने जब ये एतराज किया,
अब हजरत खजर ने हकीकत बताई कि उन्होंने दीवार को क्यों ठीक किया था। फरमाया व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति व काना तहतहु कंजुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा। ऐ मूसा, वो दीवार दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। उस मकान में दो यतीम बच्चे रहते थे और बाप मर चुका था और बाप नेक इंसान था। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दीवार को न गिरने दूं, ताकि बच्चे कल जब जवान हो जाएं, बालिग हो जाएं, तो अपने बाप का खजाना हासिल कर लें। अगर दीवार गिर जाती, खजाना सामने आ जाता और गांव वाले लूट के लेके चले जाते। पता ये चला अगर हम नेक और दीनदार बन जाएंगे, अल्लाह हमारे मरने के बाद भी हमारे बच्चों की हिफाजत करेगा, हमारे खजाने की हिफाजत करेगा, हमारे माल की हिफाजत करेगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर मोहब्बत करते हो अपनी औलाद से, अगर तरबियत करना चाहते हो अपनी औलाद की, तो अपनी औलाद के लिए दीनदार बनो, नेक बनो। मेरे साथी, ऐ मेरी प्यारी माओ बहनों, रात में तहज्जुद पढ़ने की आदत डालो, ताकि आपकी बेटी जब रात में उठे देखे मेरी अम्मी जान तो रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रही है, आपकी बेटी के अंदर नमाज की मोहब्बत पैदा हो जाए। इसलिए आप भी नमाज की पाबंदी कीजिए और तहज्जुद की नमाज भी पढ़िए। ओ मेरे प्यारे भाइयों, अगर चाहते हो कि आपका बेटा ईमानदार बने, तो अपने बेटे के सामने कभी बेईमानी न करना, कभी झूठ न बोलना, कभी खयानत न करना, कभी किसी के साथ धोखा न करना, ताकि बेटे को ये बात समझ में आ जाए मेरा बाप बेईमान नहीं है, मेरा बाप चीटर नहीं है, मेरा बाप ईमानदार आदमी है। आप अपने बच्चों को अगर तरबियत देना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप को दीनदार बनाना पड़ेगा, सबसे पहले अपने आप को मुत्तकी बनाना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, अब्दुल्ला बिन मसूद को देखो, रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और तहज्जुद की नमाज पढ़ते हुए कुरान की यही आयत उनके सामने से आती है, यही मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया उनके सामने आता है कि अल्लाह ताला दो यतीम बच्चों के बाप के नेक होने की वजह से उनके खजाने की हिफाजत करता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद जब कुरान की आयत को तहज्जुद की नमाज में पढ़ते हैं, रोने लगते हैं, रोने लगते हैं, बेतहाशा उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और सलाम फेरने के बाद अपने बच्चे को देख के कहते हैं मिन अजलिका या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे तेरा बाप तेरे लिए तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है। इसीलिए अल्लाह के नबी कहते हैं कि नफिल नमाजें घर में पढ़ा करो। फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद में जाना है, 2 रकात सुन्नत घर में पढ़ के, इशा की नमाज पढ़ने जा रहे हो 2 रकात सुन्नत घर में पढ़ के जाओ। सुन्नत और नफिल नमाजें घर में पढ़ो ताकि बच्चे आपको देख करके नमाज के पाबंद बन जाए। और इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाति व हुम अब्नाउ सबइन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उनको नमाज का हुक्म दो। वज़रिबूहुम अलैहा व हुम अब्नाउ अश्र, और जब 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़ें तो अपने बच्चों की पिटाई किया करो। व फर्रिकू बैनहुम फिल मजाज, और उनके बिस्तर भी अलग कर दो। 10 साल के बच्चे एक बिस्तर पे न सोने पाए। बास जगहों पे मैंने देखा मदरसे में, हॉस्टल में छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब एक ही कमरे में लेटे हुए, बिस्तर भी एक ही है। अगर हॉस्टल में आप बच्चों को अलग बेड नहीं दे सकते हैं तो हॉस्टल मत खोलिए, इस्लाम की खिलाफ वर्जी मत कीजिए। ये जमाना, ये हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। और नबी ने उस दौर में कहा था बच्चे 10 साल के हो जाए तो बिस्तर। आज हालात कहां पहुंच चुके हैं, लड़की लड़की के बीच में ताल्लुकात कायम हो रहे हैं, लड़का लड़का के बीच में ताल्लुकात कायम हो रहे हैं, इगलामबाजी हो रही है, हराम खोरी हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले इस गंदगी से हमें और आपको दूर करने के लिए हुक्म दिया था कि जब बच्चे 10 साल के हो जाएं उनके बिस्तर अलग कर दो, एक बिस्तर पे बच्चों को मत सुलाया। लड़की बालिग हो गई, लड़की को माहवारी आने लगी, हैज आने लगा, रमजान का महीना आ गया, इस्लाम के हिसाब से तो लड़की बालिग हो चुकी है, रमजान का रोजा फर्ज हो चुका है।
लेकिन आप अपनी लड़की को रोजा नहीं रखवा रहे। किसी ने पूछा कि क्यों रोजा नहीं रखवा रहे हो? कहने लगे अभी तो बच्ची है, लड़की 14 साल की हो चुकी है, जवान हो चुकी है, मेकअप करके सज करके सवर करके बेपर्दा घर से निकल रही है। किसी ने माँ से पूछा आपकी जवान लड़की 14-15 साल की लड़की बेपर्दा घर से क्यों निकल रही है? माँ ने कहा अभी तो बच्ची है। लेकिन वही लड़की कॉलेज में एक लड़के के साथ किसी रेस्टोरेंट में जाकर के कॉफी पी रही है, किसी पार्क में जाकर के बाहों में बाहें डाल के गले मिल रही है, किसी मुशरिक और काफिर लड़के के साथ रंगरलियां मना रही हैं, वहां तो आप ये नहीं कहते अभी तो बच्ची है। वो लोगों क्यों इज्जत का जनाजा निकालते हो, क्यों गैरत का जनाजा निकालते हो? जब लड़की बालिग हो जाए, जब लड़की जवान हो जाए, उसके पर्दे का ख्याल करना आपकी जिम्मेदारी है, उसकी नमाज का ख्याल करना आपकी जिम्मेदारी है, उसके रोजे का ख्याल करना ये आपकी जिम्मेदारी है।